मदाह को जब इज़्ने सना देते हैं अब्बास, मदाह को जब इज़्ने सना देते हैं अब्बास, कतरे को समंदर से मिला देते हैं अब्बास, मदाह को जब इज़्ने सना देते हैं अब्बास, मदाह को जब इज़्ने सना देते हैं अब्बास। दो अश्क बहा लूं तो मेरे शीशे दिल से, दो अश्क बहा लूं तो मेरे शीशे दिल से, ज़ंगार निदामत का हटा देते हैं अब्बास, मदाह को जब इज़्ने सना देते हैं अब्बास। और गर्माश के सकीना की सिफारिश भी बहम हो, गर्माश के सकीना की सिफारिश भी बहम हो, बालाए विला और विला देते हैं अब्बास, मदाह को जब इज़्ने सना देते हैं अब्बास। और गैरों के वो शर्मिंदे एहसान नहीं होते, गैरों के वो शर्मिंदे एहसान नहीं होते, यूं अपने फकीरों को, यूं अपने फकीरों को अना देते हैं अब्बास, मदाह को जब इज़्ने सना देते हैं अब्बास, मदाह को जब इज़्ने सना देते हैं अब्बास। और हुज्जत के किसी हुक्म पे हुज्जत नहीं करते, हुज्जत के किसी हुक्म पे हुज्जत नहीं करते, आदाब इताअत के सिखा देते हैं अब्बास, मदाह को जब इज़्ने सना देते हैं अब्बास। और ईमान के चरागों को बुझा कौन सकेगा, ईमान के चरागों को बुझा कौन सकेगा, कि दिन रात फरेरे की हवा देते हैं अब्बास,
मदाह को जब इज़्ने सना देते हैं अब्बास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत मनकबत हमें सुनाई ताहा जाफरी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। कैसे हैं ताहा? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग गुड मॉर्निंग कहना भूल गई क्योंकि इतनी प्यारी मनकबत थी कि मैं उसके अंदर खो गई। और वाकई में इतनी प्यारी आवाज़, और हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि हमें अगर हम हर घर से भी एक बच्चा लेकर आते हैं ना टैलेंट के तौर पे, तो उसके अंदर कोई ना कोई गुर, कोई ना कोई आवाज़, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन मसला ये है कि इन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या आगे बढ़ने के लिए इनको मौका नहीं मिलता, या जो लोग आगे आए हुए हैं वो इनको मजीद आगे आने नहीं देते। बिल्कुल अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया और आप लोग कोई बड़ी चीज़ बन गए, कोई बड़े नात ख्वां बन गए, कोई बड़े मनकबत पढ़ने वाले बन गए, कोई बड़े स्टार बन गए, लेकिन आप लोगों का काम है कि जो आपके साथ जो जूनियर्स हैं आप उनको भी आगे आने का मौका दें, ताकि वो भी बहुत अच्छे से अच्छा अपना टैलेंट दिखा सकें, अपनी आवाज़ का जादू जगा सकें। और मैं हकीकत में मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और मैंने इनको स्पेशली कहा था कि जितनी ज़्यादा आप पढ़ सको पूरी, ये नहीं कि आप थोड़ी सी रोक दो कि नहीं लाइव है इनको इंट्रो देना होगा, नहीं, आप पूरी अपनी मनकबत हमें सुनाएं और हमारे साथ रहें, और उसके बाद भी हम आपसे बहुत सारी चीज़ें सुनते रहेंगे। आज हमारे ताहा जाफरी गेस्ट हैं, हमारे साथ बैठेंगे और हमें बार बार जो हमें चीज़ अच्छी लगेगी हम इनसे फरमाइश करके सुनते रहेंगे। तो जनाब, कैसा रहा आज का 5वां रोज़ा? वक्त इतना तेज़ गुजर रहा है, 5वीं सहरी भी हो चुकी है और 5वीं इफ्तार की तैयारी भी शुरू हो रही है, और लोगों के मसले मसाइल स्टिल वहीं पर है। जैसे बकरीद आती है ना तो लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, महीने पहले से गाय आना शुरू हो जाती है, 1.5 महीने पहले से गाय आने, बल्कि 1.5 महीना तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने पहले से ना बछड़ा बुक करा दिया भाई हमने, अपने बछड़े को मक्खन मलाई खिलाना शुरू कर दिए, क्योंकि दिखावा करना है ना, बड़ी बैल मेरी होना चाहिए तो छोटी बच्चियां मेरी होनी चाहिए, व्हाइट वाली आई तो सिब्बी का बैल क्यों नहीं आया। लेकिन जब ये वक्त आता है ना रमजान का, तो यहाँ पे जब कुर्बानी देनी होती है नोट निकालने की, तो लोग कहते हैं अभी 20वें रोजे के बाद ज़कात निकालेंगे, 15वें रोजे के बाद ज़कात निकालेंगे, अरे हमने तो पहले ही रोजे को निकाल दी थी। तो ये मसले मसाइल भी बहुत सारे लोगों के शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, दिल बड़ा करे, कुर्बानी जो होती है ना वो ये है कि आप अपना दिल बड़ा रखें हर चीज़ में। आप पैसा दे रहे वो भी कुर्बानी है, और वो कुर्बानी वो आपसे नहीं दी जाती। हाँ, गाय बैलों की कुर्बानी क्योंकि अब नुमाइश में आ गई है तो आप लोगों ने उसको नुमाइश बना दिया है। अच्छा, अब रही बात हमारे आज के टॉपिक की, तो मैंने आज जो अपना टॉपिक सोचा, देखिए मैं रोज़ कोई ना कोई नई बात सोचती हूँ। हर चीज़ जो रोज़ हो रही है, बड़ा स्टार बिठा लो, बड़ी बात कर लो, मेरा मॉर्निंग शो है यार, इसमें तो कोई बड़ा स्टार नहीं आ रहा, तो मैं वो वाली टाइप की बंदी नहीं हूँ। मैं पता है क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ जो नए लोग हैं, जिन लोगों को मौका नहीं मिल रहा, वो मेरे पास आए, मेरे शो में आए, और जो देखने वाले वो मुझे लाइव कॉल करें, वो भी मेरे शो में आ सकते हैं। एक नॉर्मल सी घरेलू औरत भी आ सकती है जो बता सकती है मैंने अपने बच्चों को किस तरीके से पाला, मैं कैसे पिटाई लगाती थी, क्योंकि हम लोगों की जो असल जिंदगी ना वो यही है। तो हम असल जिंदगी में बात करें तो ज्यादा मजा आता है। मैं ब्रांड के कपड़े पहन लूं, ब्रांडेड लोगों को बुला लूं, तो जो लोग के वसाइल नहीं है, मैं तो यही रोना रो रही हूँ कि यार लोगों की मदद करो, वो परेशान है, उनके घर में खाने को नहीं है, लेकिन मेरा जोड़ा 40,000 रुपए का है। तो भाई जिंदगी को सादगी से गुजारे, खूबसूरती से गुजारे। और जो लोग आगे आना चाहते हैं, ये भी एक रोजगार लगता है, वो आगे आएंगे, अपनी जगह बनाएंगे, आगे से आगे जाएंगे, कोई बड़े से बड़ा अच्छा नात ख्वां बनेगा, कोई अच्छे से अच्छा स्टार बनेगा, कोई अच्छा सा बड़ा कुछ भी अपनी जिंदगी में जो उसका टारगेट है वो उसको करेगा और कामयाब हो जाएगा। तो ये भी रोजगार है। और जब मिसाल के तौर पे आज ताहा जाफरी एक बड़े वो बन जाते हैं, नोहा ख्वां बन जाते हैं, नात ख्वां बन जाते हैं, तो जाहिर है इनको एक मैनेजर भी चाहिए होगा, एक इनको ड्राइवर भी चाहिए होगा, इनको गाड़ी भी चाहिए होगी, फिर इनको कोई मैनेज करने वाला बंदा भी चाहिए होगा, फिर जो इनका स्टूडियो को उसको, तो आपने एक बंदे के जरिए कितना सारा रोजगार पैदा किया, कितने सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों का रोजगार लगा। इस तरह से सोचना चाहिए। और मेरी सोच हमेशा इसी तरह से रही है कि बस हम किसी के भी किसी पे बहाने से हम काम आ जाए। ताहा ने मुझे अप्रोच किया, लाइव कॉल करी, लेकिन उस वक्त भी कॉल कट चुकी थी क्योंकि मैं ब्रेक पे थी, और इन्होंने मुझे कहा कि हम आपके शो में आना चाहते हैं। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। इसी तरीके से जो और लोग हमें देख रहे हैं और वो हमारे शो में आना चाहते हैं, वो हमें कॉल करें और हमारी टीम से रब्ता करें, हम आपको जरूर मौका देंगे। अभी भी 25 दिन है, 25 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, और एक नई चीज, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत प्यारी प्यारी नाते पढ़ते हैं, लेकिन उनको कोई नात नहीं पढ़वाता, कहते हैं छोटे बच्चे हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे उनको भी मौका दिया जाएगा। जो छोटे बच्चे अच्छी नात पढ़ते हैं
हैं, एहतराम के साथ पढ़ते हैं, वो भी हमसे रब्ता करें। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आए हमारे साथ, हमारे साइड पर बैठ के वो भी नात पढ़े, और जिन 5 बच्चों को हम सेलेक्ट करने के बाद उनकी नात अच्छी होगी, इंशाल्लाह हम उनको एक बहुत बेहतरीन सा गिफ्ट भी देंगे। ताकि गिफ्ट देने का मतलब कोई लालच देना नहीं है, गिफ्ट देने का मतलब है उनकी हौसला अफजाई बढ़ाना। और ताहा क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। माइक मैं स्टडी के अलावा उसके अलावा ठीक। कहाँ जॉब करते हैं आप? सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ। ओह माशाल्लाह। अच्छा, आपको टाइम मिल जाता है ये ये आपका शौक है? ये शौकिया है। घर में और किसी को शौक है, सिर्फ आपको शौक है? मतलब है, खाला के बेटे हैं, खाला की बेटियां हैं, उनको माशाल्लाह सबको शौक है। अच्छा। अपने घर में सिर्फ मुझे शौक है पढ़ने पढ़ाने का। तो मैं मजालिसों में भी जाता हूँ, माशाल्लाह, महफिलों में भी जाता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। और उसके अलावा जो स्टडीज़ हैं और काम है वो अलग टाइम मैनेज करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन तालीम पे भी फोकस रखें, क्योंकि तालीम सबसे मेन चीज़ होती है। और जब मैं शो पे बैठी, मैंने कहा और तलहा जाफरी, इन्होंने कहा नहीं मैं तहा हूँ। मैंने कहा देखो भाई, अगर मैं ऑन एयर तो मैं तलहा वाला कह दूँ तो बुरा नहीं मानना, मैं हमेशा गलत नाम ही लेती हूँ। एक दफ़ा हम शूट पे गए, हमारी उस वक्त एक और शो की शूट चल रही थी, तो हमारे साथ हमारे कैमरामैन जुबैर थे। अब मैं उनसे कह रही हूँ हमजा खाना खाओगे, वो जवाब नहीं दे रहा। मैंने कहा कितना बदतमीज़ है, मुझे जवाब नहीं दे रहा। तो पलट के बोला जी किससे बात करिए? मैंने कहा मैं आपसे बात करी। कह रहे मेरा नाम जुबैर है। मैंने कहा सॉरी, ये मेरा हमेशा का प्रॉब्लम है, अगर मैं किसी मेहमान का कभी गलत नाम ले लूँ तो प्लीज आप नाराज नहीं होगा, मेरी आदत है, मैं इस तरह के छोटे छोटे भंड कहते हैं ना, मार देती हूँ। और बताएं इसके अलावा क्या एक्टिविटीज है? ईद की तैयारी कैसी हो रही है? किसी के लिए कुछ किया या सिर्फ अपने लिए सोचते हैं? क्या फ्यूचर प्लान है? कभी किसी रमजान में इफ्तारी तो हम हर साल ही कराते हैं। एक दिन हमारा मखसूस है, हम सब दोस्त यार मिलके जो हैं, एक दिन हमारा मखसूस है, हम किसी माइक थोड़ा करीब करें ना। एक दिन हमारा मखसूस है, हम दोस्त यार सब मिलके इफ्तारी जो है वो करते हैं रोडों पे जो आपने अक्सर देखा होगा, इफ्तार से पहले जो लोग वापस अपने घरों को जा रहे होते हैं, काम से लेट हो जाते हैं, उनके लिए हम एहतमाम करते हैं। उसके बाद एक मस्जिद में नमाजियों के लिए जो है, जो नमाजी नमाज़ पढ़ के आते हैं, उनके लिए इफ्तार का एहतमाम करते हैं। और ईद की तैयारी तो 15 रमज़ान के बाद शुरू हो ही जाएंगी। अभी तो खैर रमज़ानों के सिलसिले ये बातें नहीं बताओ। वो जो हमारी टीम में उमर है ना, वो फटाफट वहाँ रोडों पे जाता है जहाँ पे इफ्तारी हो रही थी ना, वो वहीं पे जाके खड़ा हो जाता है कि मुझे कहाँ से इफ्तार मिलनी है। तो वो अक्सर जो है ना खजूरें जो जमा करके लाता है घर पे, वो इफ्तार की लेकर आता है। रोज बकरे से पहले चला जाता है, सुधर जाओ उमर, सुधर जाओ, काम आएगा सुधर जाना आगे जाके। अच्छा, तो आप कहाँ पे इफ्तारी कराते हैं? मजाक कर रही हूँ। जटलाइन में एक हुसैनी मामबारगा है, वहाँ पे हम इफ्तारी कराते हैं। अच्छा। उसके अलावा कहीं भी अगर हमें जगह मिल जाए, कहीं भी दिख जाए कि यहाँ पे जहाँ हम करा सकते हैं, वहाँ करा देते हैं। मतलब बड़े पैमाने पर नहीं कराते, जो हमारी हैसियत है, जो हमारी औकात है, उस हिसाब से करा देते हैं हम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हैसियत औकात की कोई बात नहीं है। अगर आपने मोहब्बत से एक गिलास पानी भी किसी को पिलाया ना, रोजेदार समझ के और ये सोच के कि मुझे सवाब मिलेगा, तो ये भी बहुत बड़ा अजर होता है इसका। और अल्लाह ताला कबूल करने वाली जात अल्लाह ताला की है। इंसानों से आप क्या उम्मीद लगाएंगे? इंसानों को आप जितना भी कुछ कर दें, उनके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। और बहुत अच्छा आज का हमारा टॉपिक है, और हमें बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, और हमारे यूट्यूब पे मेरा जो ऑफिशियल पेज है उसके पर मैसेजेस आ रहे थे कि उस दिन आपने एक कपल को बुलाया और उनसे ज़्यादा बात नहीं करी, आपने सुना नहीं, हमें उनकी सुनाई नहीं बातें। लोगों को ना गॉसिप्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मुझे भी होता है, जब कहीं रोड पर कहीं लड़ाई हो रही होती है ना, मैं भी गाड़ी रोक के बोलती हूँ क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है। सुनने में मज़ा आता है ना कि क्यों लड़ रहे हैं भाई। तो आज का सुबह का सीन सुने। आज मेरे साहबजादे सहरी कर रहे थे, बाहर कहीं आग लग गई, वो सहरी वहरी छोड़ के भाग गए। बाद में मुझे कह रहा है मैंने पानी भी नहीं पिया, मैंने रोजा रख लिया। अबे भाई, तुम्हें तो किसने कहा था तुम दुनिया की वो रखवाली करने चले जाओ? लेकिन ये हर किसी के अंदर होता है कि मैं जाऊं और सबकी बातें दुनिया की ना ढूंढ ढूंढ के जमा करके लाऊं कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। खैर होती है, चलता रहता है। तो हमने फिर दोबारा आप सबकी बेहद फरमाइश पे उसी कपल को इनवाइट किया कि आप हमारे शो में आए। जो थोड़ी बहुत बातें आपकी रह गई थी, लोगों को जो सुनना था कि आप लोग कब कब लड़ते, तो वो किससे तो प्लीज आके सुना दें। तो उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी और उन्होंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो भी ऑन द वे, इंशाल्लाह ताला 5 मिनट में पहुंचने वाले। जब तक हम लेते एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद जाएंगे हम समीर गुलजार से करेंगे बात। और आज के 2 केसेस, जिसमें से एक केस जो है वो पैरालाइज है, और एक के साथ तो बहुत ही बड़ा हादसा हुआ कि उनके घर में आग लग गई, जिसकी वजह से उनके माजर जो बहुत ज़्यादा झलस गए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और कोशिश करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से अगर उनके लिए कोई मदद हो जाए तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं, हमारे शो में भी आ सकते हैं। आप मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त समीर गुलजार, जो समाजी कारकुन हैं और रोज़ाना कोई ना कोई एक मसला
के पास आता है, अपनी तकलीफ बताता है और वो कोशिश करते हैं उसको हल करने की। कभी कभी लोग उनसे खफा भी हो जाते हैं और कभी कभी वो भी लोगों से खफा हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, कल से आप कल से एक बड़ी टेंशन में घूम रहे थे, मुफ्ती साहब शो में कब आएंगे? तो आपको मुफ्ती साहब से कोई फतवा लेना था? दूसरी शादी वादी का इरादा तो नहीं बना? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। एक हमने फतवे लिए हैं बहुत सारे एक अच्छा। टॉपिक पे, इंशाल्लाह वो यहाँ पे हम रखेंगे जब मुफ्ती साहब अवेलेबल होंगे। तो उन फतवों के हवाले से उनकी जस्ट राय जाननी है कि आया कि ये सही है या क्या है। ये तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बात है कि आप अगर कोई आपको ऐसी बात पता लग जाए और आप उसको इस्लामी तौर पे अगर आपसे कोई बात कह रहा है कि इस्लाम में ऐसा, और आप उसको फतवा लेने के बाद और किसी स्कॉलर मुफ्ती के साथ बैठ के करें ना, तो ये बहुत जहानत की बात है। इस तरह ना तो आप गुमराही की तरफ जाते हैं और ना आप किसी और को गुमराही की तरफ लेके जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या हुआ वसीम साहब आपके साथ? मैडम मैं जल गया था घर में, गैस लीकेज होने की वजह से। अच्छा। माली परेशानी होने की वजह से मेरा इलाज नहीं हो पाया। अच्छा, हो गया मालूम। कितना अरसा हुआ आपको जले हुए? कुछ 10 साल हो गए। अच्छा, तो फैमिली में कौन कौन है आपकी? मेरी 2 बहनें हैं, एक वालदा है, बड़े भाई की अभी डेथ हुई है। अच्छा, उनकी बच्चे भी हमारे साथ हैं। अच्छा, जिन भाई की डेथ हो गई उनके बच्चे भी आपके पास हैं। तो अभी आप क्या करते हो वसीम? मैं अपीलें कर रहा हूँ गवर्नमेंट के इदारों में, JTC, सलानी, सबके पास गया, मेरी मदद करो या तो मेरे को कोई जॉब दे दो। अच्छा। मगर कोई जवाब ही नहीं आ रहा। मेरी रिसीविंग में जमा हो रही है, मेरी गवर्नर साहब को भी देखे आया हूँ मैं। अच्छा। वहाँ से भी कुछ भी नहीं होता। अभी आप अभी क्या काम कर रहे हैं? अभी आपका रोजगार का जरिया माश आपका क्या है? अभी भाई की डेथ हो गई, वो घर के अंदर माली परेशानी शुरू हुई। अच्छा। तो मैं चाह रहा हूँ कोई मेरी हेल्प करे, कारोबार खोलूँ। कहाँ रहते हैं आप? लालू खेल में। लालू खेत में किस तरफ? सिंधी होटल पे। सिंधी होटल की तरफ। तो अभी जैसे मिसालें आपको किसी ने भी वो नहीं किया, मदद नहीं करा, कोई भी इनकी मदद नहीं करा और 10 साल से आप इस तकलीफ में, तो 10 साल से जब आप इस तकलीफ में, तो अभी तक भी आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? छोटा मोटा हेल्परी में चले आता हूँ। हेल्परी कर, मतलब आपके हाथ जरा दिखाएगा इनके हाथ जूम करके कि इनके हाथ इस कंडीशन में है, उसके बावजूद भी आप हेल्परी करते हैं। और तो किस तरीके से आप इन हाथों से काम करते हैं? जरा जुबैर इनके हाथ जूम कीजिएगा प्लीज। देखिए बिल्कुल नॉर्मल हाथ थे जैसे हमारे हाथ है, सही और बिल्कुल ये जल गए एकदम ऐसे। तो आपने सर्जरी क्यों नहीं करवाई? 10 लाख रुपए मांग रहे थे मैडम, कहाँ से लाता मैं? तो गवर्नमेंट अस्पताल में भी पैसे मांग रहे थे? गवर्नमेंट में तो इलाज हुआ जब तो मेरे हाथ खराब हुए, ये सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा। इन्होंने इस पेट में कुछ ऐसी। अच्छा, आपके हाथ पे असर आया और उसके अलावा आपके कान, चेहरों पे असर आया, चेहरे पे आया। दवाई। तो गैस का पाइप लीक कर रहा था आपकी अपने घर की गफलत से, या कहीं गैस में प्रॉब्लम, लाइन में कोई मसला ऐसा था कि ब्लास्ट हो गया? लाइन में मसला था, किराए पे हम लोग नए आए हुए थे, तो माली मकान को भी बोला था वो आज से पे दे देते। देखिए आप लोग घर भी किराए पे देते हैं, उनसे किराया भी लेते हैं और आप उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते, और इतनी छोटी सी गफलत, एक पाइप में से गैस लीक होने से एक बड़ा धमाका बना और उस इंसान के पूरे हाथ पाँव कान बिल्कुल ही वो अपने चीज़ों से महरूम हो चुका है। तो हमारी छोटी छोटी सी गलतियां किसी के लिए भी कितनी ज़्यादा नुकसानदेह बन सकती हैं। हम लोग जब गलती करते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता, और गलती करने के बाद हम ऐसे मुनकिर हो जाते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं था। तो आप जब किराया ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं, आपका भी रोजगार है, आपका भी उससे घर चलता है, जाहिर बात है तभी बंदा घर किराए पे देता है। लेकिन फिर आपका काम भी है कि उस चीज़ को मेनटेन करके रखे, उस चीज़ की मेंटेनेंस का ख्याल रखना भी आपका ही काम है, जाहिर सी बात है। और अगर आपका काम नहीं था और आप उसको मेंटेन नहीं करवा सकते थे, तो आप ये कह सकते थे कि भाई इसमें ये मसला है, इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो, आप इसका काम खुद करा लो किराए में से, हम माइनस करते रहेंगे इन पैसों को। अब आप लोगों की छोटी सी गफलत से उसकी अच्छी खासी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन अभी आप क्या चाहते हैं कि ऐसा क्या हो कि आपका रोजगार लग जाए? क्या कर सकते हैं आप आसानी से जिससे आपको तकलीफ ना हो? छोटी सी कोई दुकान खोल लूँ मैं। दुकान खोल लूँ? एक दुकान खोलने में क्या खर्चा आएगा आपको? 3 से 2.5-3 लाख रुपए आएंगे। 2.5-3 लाख में आप केबिन लगाएंगे या किराए पे दुकान लेंगे? दुकान लेके डालूँ। दुकान किराए पे मिलेगी जी। क्या किराया होता है उसका? 15,000।
15,000 रुपये किराया। आपने कोई दुकान देखी हुई है? हाँ, इलाके में लियाकताबाद में आपने कोई दुकान देखी? लियाकताबाद की ये रिहायशी हैं, वसीम इनका नाम है। हमारी कोशिश है कि हमारे शो के ज़रिए किसी एक का भी रोज़गार या एक की भी मुश्किल आसान हो जाए। तो समझ लें हमारा जो रमज़ान में हम इतने रोज़े और इतनी इबादतें करते हैं, अल्लाह ताला वो तो कबूल फरमाता ही है, लेकिन अगर हम इनके साथ नेकियां करते तो समझ लें हम एक हज के बराबर जो है ना वो नेकी का सवाब हासिल कर लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके पास स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है, PTCL नंबर भी आ रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। और हमारे शो में कोई आप अपनी हमें भी राय सुन भी सकते हैं और हमें अपनी राय सुना भी सकते हैं। और मैं आप लोगों से अपील करूंगी कि आप प्लीज़ कॉल करें, हमारे इनके वसीम साहब के लिए कोई डोनेशन दें, इनके लिए कोई मदद करें ताकि अपना कारोबार कर सकते हैं। कहीं जाके कुछ किसी के आगे ये कह रहे हैं, देखें फिर वही वाली बात आ जाती है, हम रियासत पे उंगली उठाते हैं कि इतने हम लोग अपनी रियासत से बेजार हो चुके हैं, वो हमें उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। अब एक बंदा 10 साल से जला हुआ है, झुलसा हुआ है और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहा है, गवर्नर के पास जा रहा है, वो उनके पास वो IT की एग्जीबिशंस हो रही हैं तो वो पैनल दे रहे हैं, सोलर सिस्टम दे रहे हैं, तो वो बेडरूम सेट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अरे रोजगार दे दें आप, प्लीज आप रोजगार दे दें इन लोगों को, छोटा सा एक रोजगार दे दें 2 लाख रुपए का। ये बड़ी बड़ी सैलरी का कोई फायदा नहीं है कि आपने पूरी अपनी तनख्वाह ना 1 साल के लिए किसी को दे दी चेक बना के, मत करें, उसी के 50 टुकड़े कर दें, किसी को रोजगार दे दें। खुदा रहा इन लोगों की तकलीफों से इन्हें निकाले। समीर आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो सबसे पहले इन्हें देख के बहुत अफसोस रहा हूँ कि यार ऐसा भी सीन हुआ। और दूसरा इन्होंने जो बताया कि दीगर फलाई इदारों में ये गए जो कि आपके हमारे और दीगर लोगों की ज़कात पे चलते हैं, अगर ये वहां गए हैं तो ये भी शहर कायद के बेटे हैं, इनका काम होना चाहिए था, इन्हें होना चाहिए था। हाँ, 10 साल एक बड़ा अरसा है। एक इन्हें रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दिया उन फलाई इदारों में जो अपने आप को चैंपियन कहते हैं। मैं इसी वजह से सिर्फ एक बात कहता हूँ कि ये जो फंड आ रहे हैं तो फिर ये जा कहाँ रहे हैं? आप करोड़ों रुपए की सैरी करा दोगे, इस बेचारे का इलाज नहीं करा सकते थे? अगर बर वक्त इलाज हो जाता तो ये आज मेरा भाई ऐसे बैठा हुआ होता। सही बात है, लेकिन नहीं, आपने अपनी शोषा करनी है, आपने दिखाना है दुनिया को कि हाँ हम जो हैं वो चैंपियन है कराची के, हम फर्जंदे कराची हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वो मेरे भाई किसी एक इंसान को हकीकतन अपने दिल से तुम उसका काम करो, अल्लाह ताला देखो तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचाएगा। लेकिन बात यह तुम्हें ज़कात फित्रे खाने से फुर्सत ही नहीं है, तुम्हारी शक्लें बता रही होती है कि तुम ज़कात और फित्रे में पल रहे हो। ऐसे लोगों का हक खाने का इंजाम कुरान में फरमाया कि आग खाओगे तो फिर आपको पता है कि क्या हालात होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे लोगों का हक खाना गलत है। सबसे बड़ी बात समीर कि ये जो ज़कात फित्रे को लोग इतनी आसानी से खा रहे हैं ना, इनको ये नहीं पता कि कितना सेंसिटिव मामला है, ये कितना नाजुक पैसा है, ये कितना हसास पैसा है। आप इसको मजाक नहीं समझे। ये वो नहीं है कि कायदे आज़म में जेब में आया और आपने इसको खर्च कर लिया। ये कायदे आज़म नहीं है खाली, ये बहुत ही हसास, ये किस पे वाजिब है, कौन इसको ले सकता है, कौन इसको खाएगा, यानी इतनी मामूली मामूली नज़ाकतें हैं इस पैसे की अगर आप समझे तो। वरना फिर ये बहुत बड़ा अजाब है। ये समझ लें आप एक जहर खा रहे हैं, ये कोई पैसा नहीं खा रहे हैं आप लोग। और इनका हक बनता है, इनके लिए आपको करना चाहिए था, रियासत को करना चाहिए था, हुकूमत को इनका ख्याल करना चाहिए। और अभी भी मैं कहती हूँ कि वक्त है। एक कॉलर है मेरे साथ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। समीना बात कर रही हूँ, कल भी मैंने आपके शो में कॉल करी थी। हेलो, मेरे फ्लोर पे आवाज नहीं आ रही है, दोबारा कॉल करती हूँ, 1 मिनट। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हम बात ये कर रहे थे। अच्छा समीर, इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये फ़हीम साहब है, औरंगी 10 नंबर पर रहते हैं। ये दोनों टांगों से माजूर हैं। अच्छा। और अपना काम करना चाहते हैं, हाथ नहीं फैलाना चाहते। वही बात है आप वाली के किसी को रोजगार लगा के दे दो, रोटी पकाना सिखाओ, ना कि रोटी रोड पे बैठ के खाना। बिल्कुल। ये चाह रहे थे कि मैं अपने घर से, इन्हें ओवरलॉक का काम आता है, कह रहे हैं मुझे अगर मशीन ओवरलॉक की मिल जाए तो मैं अपने घर से अपना कारोबार चला सकता हूँ और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की फिर जरूरत नहीं है। ओवरलॉक की मशीन कितने पैसों में आती है, कितना खर्चा? तकरीबन 60 से 80 हज़ार, तकरीबन 60 से 80 हज़ार। आपको लगता है भाई कि अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन हो तो आप बहुत अच्छा रोजगार कमा सकते हैं? माइक ले लीजिएगा। मैंने पहले भी काम कर रहा हूँ, शिकागो में मैं अलग अलग जगह पर काम करता था। मेरे पास माइक दे नहीं, माइक लगा है उन्हें। अच्छा, नहीं लगा, वो नहीं लगा। माइक दे दें उनको, माइक दे दें। सॉरी, हाँ आप दे दें उन्हें, आप बात करें।
तो मेरे पास साइकिल थी, तो 3 पहिए वाली साइकिल थी, उसपे मैं जगह पे जाता था काम करने। अच्छा, यहाँ से काम खत्म हुआ तो दूसरी जगह पे लग गया, हर जगह पे जाता था। तो साइकिल मेरी बाहर ही खड़ी रहती घर के बाहर। ठीक है, तो कोई चोरी करके ले गया। मेरे साथ एक कॉलर है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। कॉलर की आवाज मुझे नहीं आ रही है। अच्छा, आप बात करें। तो फिर वो कोई चोरी करके ले गया साइकिल। आपकी साइकिल चोरी करके ले गया? जी। अच्छा, फिर काम पर जाना मेरा बंद हो गया, घर पे बैठा। किस तरफ जा रहे हैं हम? एक पैरालाइज आदमी की आप जो है वो साइकिल चोरी करके ले गए। खैर, आप इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए भी कुछ कर सकें। अभी असल में रमज़ान की शुरू के दिन है, तो बहुत सारे लोगों से मैंने कॉल करके पर्सनली मैंने हकीकत बता रही हूँ उनको, मैंने अपील की कि भाई तुम लोग जो डोनेशन इधर उधर देते हो वो बिल्कुल उनको भी दो। जाहिर है हर किसी का एक आसरा आप लोगों से लगा हुआ है हर साल का, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा आप मेरे शो के ज़रिए आने वाले मेहमानों को भी दें। तो मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले दोस्त अरीबी करीबी उन्होंने मुझे कहा कि इंशाअल्लाह ताला हम सैरिश आपके आने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मुझे लगता है कि जैसे कोई साइकिल मशीन या कोई ठेला लगाने से ना किसी का मैं दर्द नहीं भर सकती हूँ। जैसे इनकी कंडीशन देख के सीरियसली दुख होता है कि हम लोगों ने कभी किसी अपने इंसानों पे ध्यान ही नहीं दिया, हम उनका ख्याल ही नहीं करते। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को लेके हमारे पास आ रही है, आंसू बहा रही है, हमें अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोगों को देख के अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो प्लीज़ कोशिश करें कि उन पैसों को 32 लाख की घड़ियाँ गिफ्ट कर रहे हैं, उन घड़ियों को गिफ्ट करने के बजाय 32 लाख के 50,000 भी लगाएं तो 3200 घरों के आप चूल्हे जला सकते हैं। मेरा हो सकता है कि आप बोलें कि 32 लाख के पैसों में 100 चूल्हे, मैं एक मिसाल पे बात कर रही हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है। हम जो भरे हुए लोग होते हैं ना, हम उनको भर के और खुश हो रहे होते हैं। गरीब की तरफ कोई नज़र नहीं डाल रहा होता। तो हम गरीबों को क्यों नहीं देख रहे हैं? हम क्यों नहीं अपने मुल्क में से गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं? हम क्यों नहीं अपने मुल्क में लोगों को रुला रहे हैं कि वो आके मॉर्निंग शोज में मर्द होके भी बैठ के रो रहा है तो औरत होके भी बैठ के रो रही है, उसके आंसू टपक रहे हैं, वो अपना दुख बता रहे हैं और हमसे मांग रहे हैं और हम उनके लिए बैठ के अपीलें करें और वो अपनी तकलीफ़ें हमें बताएं। तो खैर बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सबको इस काबिल करे कि हम इन लोगों के काम आ सकें। और मैं दिल से, मुझे इनको देख के तकलीफ़ हो रही है क्योंकि हाथ पाँव एक बहुत बड़ी नेमत है और वो नेमत इनसे एक छोटी सी गफलत से चले गई है। तो खुदा के लिए इनका साथ दें, मेरे साथ रहेगा। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे वो मेहमान चले गए, उनको देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वाकई दिल चाहता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे हों, मैं जो भी मेरे पास आए मैं उसकी जल्दी से झटपट उसकी मुश्किलें हल कर दूं। अच्छा, ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा चलता रहता है, दुख तकलीफ़ हमारे साथ लगी रहेगी जब तक हम आखिरी सांस तक, हमें कोई ना कोई टेंशन, एक परेशानी हमारे साथ रहेगी। बहुत सारे लोगों ने हमसे गिला करा कि उस दिन आपने एक कपल को बिठाया और बहुत कम टाइम दिया और हम उनको देखना चाहते थे, उनको सुनना चाहते थे, आपने हमें उनकी बहुत सारी बातें नहीं बताई। तो हमने उनको सुनना भी चाहा, सुनाना भी चाहा, लेकिन उनके किस्से इतने मज़े के थे ना कि आप लोगों को वो घंटा छोटा लगा कि जल्दी से टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने उनको टाइम बहुत अच्छा दिया, लेकिन फिर हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे शो में आए। लेकिन वो इतने अच्छे अखलाक और इतने डाउन टू बर्थ थे कि उन्होंने हमें एक सेकंड को भी मना नहीं करा। हमने उनसे कहा प्लीज़ आप दोबारा आए, लोग आपको सुनना और आपके किस्सों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अमजद बड़ा अपनी बातें ना बड़ा मज़े तरीके से सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। लोगों ने तो आपको थोड़े दिन बाद वाकई में हीरो बना देना, फिर तो आप मेरे शो में नहीं आएंगे, आप कहेंगे मैं नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खुश और कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। मुझे आपका भी नाम इसलिए याद रह गया कि मेरा नाम सैरिश है तो आप महविश, और आपका नाम इसलिए याद आएगा कि मैं भी हर वक्त खुश रहती हूँ और आपके नाम ही खुशी है, और जब आप मेरे शो में आती हैं तो खुशी खुशी का माहौल हो जाता है। तो अमजद, लोग तो बड़े लाइक कर रहे हैं आपको, अरे भाई उनको बुलाएं। तो मैंने बोला ऐसा ना हो कि फिर थोड़ी देर मैं यहाँ गेस्ट बैठी हूँ और अमजद यहाँ पे बैठी हूँ। वसीला, एक इंसान वसीला होता है, सही, एक दूसरे के वसीले से इंसान आगे पहुँचता है। तो जो इंसान जिसको स्टेप पे लेके आता है ना, तो वो कभी नहीं हो, जो भूल जाए ना तो फिर वो इंसान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं हमारे मुल्क में ना, मैंने आपसे कहा कि लोग बहुत अच्छे हैं और इनको स्टार बनाने वाले भी हम ही लोग हैं और इनका टैलेंट छुपाने वाले भी हम ही लोग हैं। मगर मेरे हिसाब से इन लोगों में बहुत ज़्यादा एक तो मोहब्बत वाले लोग हैं और टैलेंट है, ये कुछ कर सकते हैं। अगर इनको मौका मिलेगा ज़िंदगी में तो ये बहुत अच्छे टिकटॉकर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे ब्लॉगर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे
यूट्यूबर ही होते हैं ना, ब्लॉगर, फिर बाद में मेरा मजाक उड़ाते हैं सब, तो जो भी बन सकते हैं ये बन सकते हैं। और सुनाए कोई नई ताज़ा नई कहानी, कैसे जा रहे हैं रमज़ान आपके? रमज़ान तो माशाल्लाह 5वां रोज़ा है और रोज़े में पूरे रखता हूँ। देखो ये सोशल मीडिया एक अलग है और दीन जो है इस्लाम है वो एक अलग है। बिल्कुल। रमज़ानों के महीनों में मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहूँ। सही। बहुत कम बनाता हूँ। अभी मैं बना रहा हूँ सीरी की, बना रहा हूँ अफ्तारी की बना रहा हूँ और अपने बच्चों के साथ ये कद बना ली, तो कोशिश करता हूँ कि कोई कमेंट्स में ये ना बोले कि आप तो रमज़ान का ख्याल कर लें। तो इससे पहले हम नहीं, तो रमज़ान का ख्याल ऐसा थोड़ी है कि कोई वैसे अगर असूल से देखा जाए ना तो ये रमज़ान ना भी हो तो ये टिकटॉक वगैरह बनाना मना है। तो ये क्या बात हुई कि रमज़ान है तो आप टिकटॉक ना बनाए? अच्छे बताएं खुशी, आप मान गई इनको टूर पे जाने की इजाज़त देने के या नहीं मानी, ये तो बता दें। टूर पे जाने के लिए भी देखें क्या प्लान बनता है। नहीं, हमने कहा हम शायद आपकी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई टूर पे जाने हम लोगों का देखें उम्रे पे जाने की पूरी कोशिश है। अच्छा, हम साथ में उम्रे पर जाएं। जबरदस्त। तीनों, इनके अम्मी अब्बू और हम तीनों। क्या पता अल्लाह का कोई नेक बंदा हो जो हम तीनों एक साथ बुला ले। बेशक यार हम जो है ना आपसे मिलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे भाई हाजिर हम, जब आपका दिल करे आप बुला लें। वैसे तो मेरी कोशिश है कि पहले सबसे पहले माँ को लेने की, अम्मी अब्बू को साथ लेके आऊँगा, फिर उसके बाद अम्मी अब्बू के आने के बाद फिर मैं इन दोनों को एक साथ लेके आऊँगा। हाँ देखिए क्या पता कोई महंगाई भी इतनी है, जाहिर बात है बर्डन होता है तो हर चीज़ को मैनेज जब अल्लाह बुलाए ना तो महंगाई एक साइड पे आती है। जब अल्लाह ने चाहा, जब हमारे अल्लाह देखें, अल्लाह के हुक्म के आगे तो कोई भी ऐसी वो नहीं है कि अल्लाह के। मैंने ऐसे लोगों को देखा जाते हुए कि उनकी सोच, उनकी तस्वीर भी सोचते हैं कि हम मदीने में होकर आएंगे, कोई पैसा नहीं कोई पाई नहीं, बस बोलते हैं ना एक दूसरे का वसीला जो बनता है ना। सही। तो अल्लाह जब बुलाया ये किसी को नहीं पता। नहीं, लेकिन उस दिन आपने बताया था ना कि मैं टूर पे जाना चाहता हूँ महविश के साथ, तो खुशी जाने नहीं देगी, तो हम एक प्लान करते हैं, हम खुशी के साथ हम चले जाते, महविश के साथ आप चले जाए, है ना? ये वाला सही रहेगा। मैं आपको सच बताऊं, हम ज्यादा एंजॉय करेंगे। ये लोग हमें बोलेंगे ज्वाइन कर लो, हम बोलेंगे ना बाबा ना, हमारी पार्टी में नहीं आने का। तो आप बताएं और आप कैसी है खुशी? अल्लाह का शुक्र है ठीक। क्या और माशाल्लाह आपके भी अच्छे खासे फॉलोवर्स है, अच्छा खासा लगी वो क्या फजीता भाभी बड़ी जबरदस्त टिकटॉक बनाई हुई थी आपने ये। अच्छा, टिकटॉक है, आप घर के कामों से फारिग हो कितना टाइम मिलता है आप लोगों को? क्या अभी सोशल एक्टिविटीज को भी रखे हैं? हम लोग बनाकर ड्राफ्ट वगैरह भी कर लेते, सेव वगैरह भी कर लेते, जब हमें टाइम होता है जब हम बना लेते, फिर जब ड्राफ्ट हुई भी होती तो वो। आपके बच्चे कितने बड़े हैं दोनों? मेरी माशाल्लाह बेटी 10वें साल का है और बेटा 3 साल का है। 3 साल का। और आपके बच्चे कितने बड़े बड़े? मेरा सबसे बड़ा बेटा माशाल्लाह 13 साल का है माशाल्लाह, और सबसे छोटी 5 साल की है। अच्छा, बच्चे के आपके ऊपर गए या इनके ऊपर? कुछ इन पे हैं, कुछ मुझ पे हैं। अच्छा। आदत में मेरे पे गए। अच्छा। और जबान पे इन पे गए। अच्छा, अच्छाई जो थी वो इन पे चली गई और जो थोड़ा हाँ, जो बोला था ना, हाँ, माँ जब पर बच्चे गलती करते हैं तो फौरन माँ बाप कहते हैं ये तुमने पाला है, तुम्हारी तरबियत है, देखो कितना बिगड़ गया। असल में कुछ माहौल ऐसा होता है ना, जैसे अभी मैं फोन पे बात करता हूँ ना इनसे, कभी तो फोन में बात करते हैं तो बच्चों की आवाजें आ रही होती हैं, तो मैं बोलता हूँ यार एक काम करो, मुझे मेरी बच्चों से बात करवा दो, आप छोड़ दो। अच्छा। तो अब वो बोलते हैं भाई हम क्या करें, हमसे डरते ही नहीं है, हमारी बात सुनते ही नहीं है। तो अब ये बोलते हैं जैसे एक काम करो, मैं लाउड स्पीकर खोल रही हूँ, आप आवाज़ सुना दो। तो लाउड स्पीकर बोलता है आवाज़ सुनाता हूँ तो बच्चे खाम हो जाते हैं। तो मतलब इनसे ना डरते हैं ना इनकी सुनते हैं, मतलब ये वो बात सुनेंगे जिनको फ़ायदा हो, जिनसे मतलब माँ से फ़ायदा हो, कोई चीज़ के हवाले से, खाने पीने के हवाले से या बाहर घूमने के हवाले से। वैसे तो बस हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। मैं बोलता हूँ बात करो तो ऐसे करो कि बच्चा जो है ना साइड में अपने, ताकि आपके माँ बाप का खैर दोनों का रोब होना चाहिए। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर मज़ीद बात करेंगे किसका किस पे रोब है, बच्चों का रोब इनके ऊपर है, इनका रोब इनके ऊपर है। मिलते ब्रेक के बाद।